पूरा मामला पलटेगा अगर नीतीश कुमार चेहरा बन रहे हैं। वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं इस वक्त प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर। उनका हर नेता आपसे टूटने के बाद यही कहता है कि अब 2024 पर नजर है, अब तो पीएम कैंडिडेट है। और नीतीश कुमार ने कहा 14 वाले 24 में आएंगे तब ना। देखिए, पहले तो मैं एक वाक्य बोल दूं। मैं संजय जी की बात में थोड़ा संशोधन कर देता हूं। मैं यह भी आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगली बार जब आप सर्वे कराएं तो यह भी प्रश्न पूछें कि महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में कौन अधिक सक्षम प्रतीत हो रहा है, मोदी जी की सरकार या विपक्ष। तो भी एक नया स्वरूप आएगा। हम ये कह रहे हैं महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी, पर जनता की नजर में उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ ना किसकी कुछ है? खोज ही लीजिएगा सर, ना क्रेडिबिलिटी भी देखिएगा तो समझ में आएगा। अब आते हैं मुद्दा उछल ही जाएगा। नहीं, ये नहीं कह रहे, ये मुद्दा रहते हुए, क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता को इस बात का पता है कि महंगाई बेरोजगारी को जितने बेहतर ढंग से मोदी जी नियंत्रित कर सकते हैं, विपक्ष के किसी नेता की क्रेडिबिलिटी नहीं। अब आते हैं उनके नीतीश जी की बात पे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये तो बंगाल में पूछिए, बिहार के बगल में दीदी मानेंगी, या अभी महाविकास अघाड़ी में शरद जी मानेंगे? ये बताइए, तेलंगाना वाले अपने केसीआर साहब बहुत राष्ट्रीय चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे, वो मानेंगे? कांग्रेस मानेगी या नहीं? और वही तो मैं आ रहा था। फिर हम कह रहे हैं इनके लिए परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और अन्य जनता के लिए निंदनीय राहुल गांधी जी मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। अभी तो आप देखिएगा आगे क्या होता है। और एक बात और अच्छी बात की इन्होंने कही थी, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सस्टेनेंस ऑफ अपोजिशन यूनिटी। जनता परिवार के गठबंधन की सरकार एक बताइए जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। किसी दल को बहुमत मिल गया हो तो अलग बात है, पूरे भारत में एक बताइए सरकार जनता परिवार की जिसने गठबंधन। नीतीश कुमार के हुनर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कम सीटें, आज तक कभी बहुमत नहीं लाए, लेकिन सस्टेन कर लेते हैं, सीएम वही बनते हैं। आप भी बना देते हैं ज्यादा सीटों के साथ, और ये लोग भी बना देते हैं कम ज्यादा सीटों के साथ। बिल्कुल, उनमें एक अलग हुनर है जिसको समझना पड़ेगा। हुनर के साथ साथ उस समय तक क्रेडिबिलिटी भी थी ना। ठीक है, कांग्रेस मानेगी इसके लिए? नहीं, सुनिए, क्रेडिबिलिटी मतलब भी थी और अगर कांग्रेस पार्टी मान लेती है सुप्रिया जी कि हम नीतीश कुमार को चेहरा बना रहे हैं, तो आप लोग तो एक तरह से राहुल गांधी से ना हो पाएगा वाले मुद्रा में आ जाएंगे ना। ये कैसे स्वीकार्य होगा कांग्रेस पार्टी को? आप वहां सरकार चला रहे हो, नीतीश कुमार खुलकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर कर रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम नेता उनके करीबी। सबसे पहले तो 8 साल से सत्ता में आप हैं, संसाधन आपके पास हैं, संस्थाएं आपके पास हैं, नीति निर्माण का काम आपको करना है। अगले सर्वे में ये पूछवा लीजिएगा कि कौन बेहतर इक्विप्ड है। अरे 8 साल से सत्ता में आप हैं, कब तक नेहरू और कब तक कांग्रेस पर जाइएगा? आप ही को बेरोजगारी और महंगाई का समाधान करना है। उस समस्या को स्वीकारना पहले शुरू करिए। पूरे सम्मान के साथ ये कहती हूं, 8 साल से सत्ता में पूछवा लीजिए कौन मैनेज कर रहा है। आप सत्ता में तो हम तो मैनेज करेंगे नहीं, आप ही को करना पड़ेगा मैनेज। नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा? क्योंकि हम प्रधानमंत्री वाले ये वाला जो सवाल था। हाँ, मैं नेता की बात पर आ रही हूँ। नेता की बात पर आने से पहले अंजना जी, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पत्रकारिता करी और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर पसंद करती हूँ, एक शो का सजेशन देना चाहती हूँ। एक शो करिए कि आरएसएस और मोदी जी में तकरार क्यों है, क्यों मोहन भागवत जी और मोदी जी में तीखी तकरार चल रही है। मोदी जी ने सारे देश से कहा डीपी बदलो, बड़े लोगों ने उनकी बात मानी, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, बदलनी चाहिए। लेकिन आरएसएस और मोहन भागवत ये बात मानने को क्यों नहीं तैयार हैं? क्या उनको तिरंगे से इतनी नफरत है कि वो तिरंगा नहीं लगाना चाहते, या वो मोदी जी का फरमान नहीं मानना चाहते? डाइवर्ट कर दिया, मैं इस पे पूछूंगी उनसे। आपने डाइवर्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। अब आपका सवाल था, माफी मांगेगी नागपुर से सरकार चलती है। आपका सवाल था, अब आगे से कभी नहीं बोलेंगे नागपुर से सरकार चलती है। 2003 माफी मांगिए कि नागपुर से सरकार चलती है। 2003 में हमने आपके घर में घुसकर झंडा फहराया था, 13 में बरी होने दिया। आपको इतनी नफरत है झंडे से। ये 2003 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? 2003 में सरकार किसकी थी महाराष्ट्र में? घुस के आपने खिलवाया। 2003 में आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में। आपको क्या दिक्कत है तिरंगे से? 52 साल तिरंगा आपने नहीं फहराया। अब इधर उधर की बात करेंगे। आपने नेता पर बात पूछी और नेता पर मैं जवाब दूंगी। मुझे नीतीश जी का भी सम्मान है, ममता जी ने भी अच्छी लड़ाई लड़ी, पवार जी बहुत बड़े नेता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि एक्सेस ऑफ एक ऑपोजिशन यूनिटी किसी को बनना पड़ता है। घटक दल आएंगे, आपको एक एक्सेस बनना पड़ता है। जब एनडीए इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो बीजेपी एक्सेस बनी। कांग्रेस के बिना एक्सेस ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर द ओनली पार्टी विच इज प्रेजेंट इन एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। वी मे बी इलेक्टेड समवेयर, वी मे नॉट बी इलेक्टेड समवेयर, वी मे हैव सफर्ड इलेक्टोरल लॉसेस, वो अलग बात है।
फलक्रम, जो धुरी बनेगी ऑपोजिशन यूनिटी की, वो कांग्रेस के बगैर कैसे बन सकती है? ये राजनीतिक असमझ दिखलाती है अगर कोई कुछ और बोलता है। मैं लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, नीतीश बाबू को कैसे संभालिएगा फिर? मुझे लगता है उनको संभालना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये सब व्यर्थ के सवाल है, व्यर्थ की बातें, मेरा ध्यान बिहार पर है, मैं वो कर रहा हूं। मैं एक चीज का साधुवाद देती हूं, नीतीश जी ने जो गलती करी उसका सुधार हुआ। जिस बिहार के डीएनए पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, जिस बिहार में जाकर हफ्ते भर पहले जेपी नड्डा कह रहे कोई राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा क्षेत्रीय, हम ही रहेंगे, बिहार ने उनको अच्छा सबक सिखाया और यह भी सिखाया है कि आपको ईडी, सीबीआई, पैसे की खरीद फरोख्त, डराना धमकाना, इधर उधर ले जाना नहीं करना पड़ता है। आप चुपचाप अपना काम कर लेते हैं। मुझे लगता है अमित शाह जी इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतनी खरीद फरोख्त करते हैं, आप लोग उनको चाणक्य बुलाते हैं। मुझे लगता है राजनीति में वो बहुत कुत्सित, गंदी, घिनौनी राजनीति है जो वो करते हैं। उनको भी कुछ सीखना चाहिए, बिना ईडी भेजे भी काम हो जाता है, इतना मुझे कहना है। ममता बनर्जी को, नीतीश कुमार को कैसे संभालिएगा? मैं फिर से आ रही हूं, एक छोटा सा जवाब इस पे मुझे प्लीज दीजिए। चेहरा कौन होगा 24 में? क्योंकि आपको मोदी से मुकाबला करना है, चेहरा कौन होगा? और आपको लगता है कि राहुल गांधी शिकस्त दे सकते हैं मोदी को? बिल्कुल दे सकते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी जिस दिन बोलते हैं, सारे भक्त और सारी सरकार क्यों हरकत में आ जाती है। बीजेपी को एक चीज डिसाइड करनी है, या तो राहुल गांधी इन लोगों के लिए जरूरी नहीं है, या लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी का एक ट्वीट आते ही करने लगते हैं, सारे के सारे भक्तगण आ जाते हैं, प्रधानमंत्री बयान देने लगते हैं, महंगाई के एक आंदोलन पर आकर काले चीजों पर बयान देने लगते हैं, काले जादू की 2022 में बात करने लगते हैं, अपनी पद की गरिमा का तो नष्ट करते ही हैं, हमारी तमामों हिंदू संस्कृति को बदनाम करते हैं।